हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आप सबके साथ एक नए तरह की केक की रेसिपी लाई हूँ, जिसे हम काटेंगे नहीं, तोड़ेंगे। और मैंने 2 कप के करीब, 1.5 कप के करीब सूजी ली है और उसमें 1 कप चीनी डाला है और इसे पीस लिया है मिक्सी में। और उसके बाद हमने इसमें 3 बड़े चम्मच के करीब मिल्क पाउडर, 2 बड़े चम्मच के करीब कोको पाउडर और 1 टीस्पून वनीला एसेंस और दूध से इस तरह से इसका बैटर बना लिया है। और कोको पाउडर लाइट कोको पाउडर है, डार्क कोको पाउडर नहीं है ये। और उसके बाद हम इसे रेस्ट पे रख देंगे। आपको पता ही है, सूजी से हम जब भी कुछ भी बनाते हैं तो उसे रेस्ट पे रखना ज़रूरी होता है। 1 घंटे के करीब मैंने इसे रेस्ट पे रखा था। और ये 250 ग्राम के करीब डार्क चॉकलेट है, जिसे मैं मेल्ट कर रही हूँ। और मैंने इसे चॉप कर लिया था छोटा छोटा, ताकि मेल्ट होने में आसानी हो। और उसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने अमूल सॉल्टेड बटर डाला है। बटर के बिना चॉकलेट मेल्ट नहीं होती है। मुझसे पता नहीं, सभी लोग दिखाते हैं कि सिर्फ चॉकलेट ऐसे ही डाल देते हैं और वो मेल्ट हो जाती है, पर मैं बटर डाल के ही मेल्ट करती हूँ। और ये मैंने 2 टीस्पून के करीब मैंने बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून के करीब बेकिंग सोडा डाला है और 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल, जिसमें कोई शार्प स्मेल ना हो। और ये है कॉफ़ी पाउडर, जिसे मैंने मेल्ट कर लिया था और पानी में, गर्म पानी में, और वो भी डाला है मैंने लगभग 2 टेबल स्पून के करीब। और वेनेगर, वाइट वेनेगर, जिससे हम चाइनीज़ खाने में इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह से मैंने इसे बेक कर लिया। और मैंने आज केक को कढ़ाई में बेक किया है और लगभग 1 घंटे के लिए बेक किया है, क्योंकि ये सूजी का केक है तो उसे बेक होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। और फिर मैंने इसे पूरी तरह से ठंडा कर लिया था, कपड़े से ढककर छोड़ दिया था। आप जब भी ये केक बनाएं तो उसे कपड़े से ढककर रख दें, ताकि, और पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही इस किसी भी केक को जब हम आइसिंग करते हैं तो उसे ठंडा करके ही करना चाहिए। और ये देखिए कितनी अच्छी जाली पड़ी है केक में। और ये थोड़ा सा मैंने मेजरमेंट ज़्यादा ले लिया था, तो और ये बर्तन उसके लिए छोटा पड़ गया था, तो केक थोड़ा सा हल्का सा नरम कम बना था, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे अच्छी तरह से मेजरमेंट बता दूंगी, मतलब मैं करेक्ट मेजरमेंट डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। और मैंने ऊपर के हिस्से को काट दिया ताकि इसकी सोकिंग करने में हमें आसानी हो, या अच्छे से सोकिंग हो जाए। और हमारे पास इस तरह का कैस्ट्रॉल है मेरे पास। इसके लिए अलग से डब्बे आते हैं चॉकलेट ड्रीम केक बनाने के लिए। मैं चॉकलेट ड्रीम केक बना रही हूँ और उसके लिए फैंसी से डब्बे आते हैं, तो हम तो जुगाड़ से करते हैं। तो इस तरह से मैंने फोक से इसे इसके अंदर इस केक को डाला और फोक से इस तरह से प्रिक कर लिया। और चीनी और कॉफ़ी का मिश्रण रखा है मैंने, जो मैंने पहले डाला था बैटर में। और उसमें हम इस तरह से उससे सोकिंग करेंगे, इसकी पूरी तरह से अच्छे से पानी डाल देंगे। और उसके बाद इसे हम अच्छे से एकदम सोक करेंगे पूरी तरह से, ताकि अंदर तक ये पानी जाए और हमारा केक सॉफ्ट लगे, सॉफ्ट बने। आप चाहें तो इसी प्रोसेस से आप मैदे का केक भी बना सकते हो। आप अगर पसंद करते हो मैदे का तो आप मैदे का बनाओ, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह से ये जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ना, ये चीनी है, उस कटोरी में थोड़ा बहुत नीचे रह गया था, वो आ गया है। और वही मैं कह रही थी कि अगर आप चाहें तो इस तरह से मैदे का केक बना सकते हैं, आपकी मर्जी। और ये देखिए, ये है विपिंग क्रीम, जिसे मैंने पहले ही बीट करके रख लिया था, ताकि, और उसमें मैंने 1 बड़े चम्मच के करीब चॉकलेट डाला, जो मेल्टेड चॉकलेट था वो डाला, और इसे मिक्स किया। और मैंने इसे पूरी तरह से इस तरह से इस पर पोर कर दिया, मतलब डाल दिया। और अब हम इसे फैला देंगे विपिंग क्रीम को, और फिर इसे थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे, थोड़ी देर नहीं, 1 घंटे करीब रखेंगे, ताकि ये जो विपिंग क्रीम है वो सेट हो जाए। और उसके बाद हम चॉकलेट डालेंगे, चॉकलेट जो मेल्टेड चॉकलेट हमने की थी वो डालेंगे। मैंने थोड़ी सी ज़्यादा चॉकलेट डाल दी थी, इसमें थोड़ी पतली परत होती है चॉकलेट की, मगर मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाल दी थी तो परत थोड़ी मोटी हो गई थी। और ये देखिए, मैंने 1 घंटे के बाद इसे निकाल लिया है और क्रीम सेट हो गया है। और अब हम इस पर चॉकलेट पोर करेंगे और उसके बाद हम इसे फिर से रेस्ट पे रखेंगे। मैंने रात भर रख दिया था, क्योंकि मैंने थोड़ी देर हो गई थी रात में बनाने में मुझे, तो मैंने फिर इसे फ्रिज में रख दिया। और उस समय मैंने इसको तोड़ा नहीं, मतलब। और इसे फिर दोपहर में मैंने तोड़ा, बच्चे जब खाना वाना खा लिए उसके बाद। और ये देखिए, इस तरह से हम इसे फैलाएंगे, और फैलाने के बाद मैंने इसके ढक्कन को बंद किया और फ्रिज में रख दिया रेस्ट के लिए। और
फ्रेंड्स, अगर आप मैंने आपको ये भी बताया कि मैंने इसमें क्या गलती की या मुझसे क्या गलतियां हो गई अनजाने में। तो अगर आप उन गलतियों से आप सीखें, अगर आप ये केक बनाना चाहते हो तो आप इसे बनाएं जिस तरह से। मैं आपको इसका मेज़रमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और ये देखिए बनकर रेडी हो गया है हमारा केक, और मैंने फ्रिज से निकाला है। और अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसे तोड़ेंगे। और ये देखिए मेरा बेटा बहुत ही एक्साइटेड था, और मैंने ढक्कन खोला, और ये देखिए मैंने इस पर कोको पाउडर से थोड़ा सा डिज़ाइन किया है। और ये देखिए दिखने में कैसा लग रहा है हमारा केक। और इसे ये तोड़ रहा है, और इससे ये टूट नहीं रही थी। मैंने बताया था ना कि चॉकलेट की परत थोड़ी मोटी हो गई थी। तो ये देखिए, और मैं इसका रिज़ल्ट भी, फिर मैंने इसे फोड़ा, मैं आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। और बहुत ही टेस्टी बनी थी ये चॉकलेट। बच्चों को खाकर बहुत मज़ा आ गया, बहुत खुश हुए बच्चे। और बच्चे वैसे भी इस तरह की चीज़ें खाने के बाद खुशी होते हैं, दुखी कभी नहीं होते। और नॉर्मल सब्जी रोटी खाने में इन्हें परेशानी होती है बाकी, और ये सब चीज़ें खाने में इन्हें बहुत खुशी मिलती है। और ये देखिए कैसे इसकी परतें आई हैं, लगभग 3 परत। नीचे केक है, ऊपर क्रीम है, और उसके ऊपर चॉकलेट की परत है। और फ्रेंड्स, आप सबको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और ये देखिए मैं गाजी हन्नू है, ये बहुत खुश हुआ। मेरा छोटा भाई, आपको पता ही होगा। राधे राधे। वेरी गुड, बाय बाय।